प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 65 और उसके 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने इस वर्ष को मेरे लिए भलाइयों से भर दिया है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि तूने मेरे लिए इस साल को भलाइयों के मुकुट से भर दिया है। मानो इतनी भलाइयां तूने कर दी हैं, मुकुट तूने रख दिया हो। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके इस साल को अपनी भलाइयों से भर देगा, अपने भलाई के उस मुकुट से भर देगा और आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। अब आप में से बहुत से भाई बहन कहेंगे कि हमारे पास तो कोई अच्छी जॉब भी नहीं है, तो फिर कैसे हम इन उत्तम पदार्थों को अपने जीवन में देखेंगे या फिर उस भलाई की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी जॉब पर निर्भर न होएं, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होएं। और जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इस साल को आपके लिए भलाई के मुकुट से भर दिया है। मानो उसने पूरे साल भर आपके लिए भलाइयों की व्यवस्था कर रखी है, आशीषों की व्यवस्था कर रखी है, उपाय कर रखे हैं आपके लिए, पहले से ही सब कुछ फिक्स करके रखा हुआ है। जरूरत है तो आपको इस बात पर विश्वास करने की कि तेरे मार्गों पर उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। दोस्तों, ये उत्तम पदार्थ हम कैसे प्राप्त करेंगे? सवाल ये उठता है, ये उत्तम पदार्थ हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर परमेश्वर की उस भलाई को जो उसने मुकुट के समान हमारे लिए रखी हुई है, उसको कैसे अपने जीवन में प्राप्त करेंगे? तो मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मार्गों में, यानी कि हमें जरूरत है उसके मार्ग में चलने की, आपको जरूरत है उसके मार्ग में चलने की। और जब आप उसके मार्ग में चलेंगे तो आपको वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, आपके जीवन को वो उस भलाई और आशीष से भर देगा। ये उत्तम आशीष है, ये भलाइयां उसके मार्गों में हैं, उसके रास्ते पर है, उसके पीछे चलने पर है। इसीलिए तो भजनकार दाऊद भजन संहिता 23 में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। चरवा है और मैं उसकी भेड़ हूं, यानी कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, यानी कि मैं उसके मार्ग पर चल रहा हूं। और जब मैं उसके मार्ग पर चल रहा हूं तो वो मुझे हरी हरी चराइयों पर लेकर के जाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर के जाता है। कब? जब वो उसके पीछे पीछे चलते हैं, जब उसके मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि उसके मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसने अपनी भेड़ों के लिए, अपने पीछे चलने वालों के लिए, अपने धर्मी जन के लिए, जिन्हें उसने बुलाया है उनके लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए वो उत्तम पदार्थ रखे हुए हैं। उनके पूरे साल को, उनकी पूरी जर्नी को, उनकी पूरी यात्रा को मानो उसने भलाइयों से भर दिया है, भलाई के मुकुट से मानो उसने भर दिया है। यही भजनकार आज हमें बताते हैं कि परमेश्वर, तूने मेरे साल को, मेरी इस यात्रा को, मेरी इस जर्नी को प्रभु भलाइयों के मुकुट से भर दिया है। तूने अपनी भलाई के मुकुट से भर दिया है, तूने उस आशीषों के मुकुट से भर दिया है और तेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप हो सकता है अपनी घटी कमी में जी रहे हो, आप हो सकता है आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हो सकता है आपके असफलता का जीवन आप व्यतीत कर रहे हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा, यदि आप चाहते हैं वो बहुतायत का जीवन, यदि आप चाहते हैं उन उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करना, तो आपको चाहिए आप परमेश्वर के पीछे चलें, उसके मार्गों पर चलें। और जब आप उसके मार्गों पर चलेंगे तो आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से भी उन्नत करेगा, स्पिरिचुअली रूप से भी उन्नत करेगा और शारीरिक रूप से भी उन्नत करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं। वो भलाइयां वो आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में दिखाएगा, आपके आत्मिक क्षेत्र में, आपके शारीरिक क्षेत्र में, आपके आर्थिक क्षेत्र में भी आप उन भलाइयों को देखने पाओगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। और दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें।
ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे दांत में बीमारी था, दर्द हो रहा था, मेरा मुंह फूल गया था। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, उनका ग्रुप का आदमी लोग मेरे लिए प्रार्थना की। उसके इसलिए मैं ईश्वर को, प्रभु मसीह को और इन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करें। जो भी आज आपके लाइफ की प्रॉब्लम है उसे परमेश्वर से शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर में संभाला, ये नया दिन हम सब के जीवन में जोड़ दिया, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस नए दिन में प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर की तेरी उपस्थिति हम सब के संग में, इन भाई बहनों के संग में बनी रहे पिता। तेरा पवित्र आत्मा आज के दिन में प्रभु यीशु हमें गाइड करे मेरे खुदावन। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी हम तारीफ के साथ में प्रभु, प्रशंसा और जय जयकार के संग में प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हैं, तेरे चरणों के समीप आते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है पिता परमेश्वर। तो पवित्र है प्रभु, अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला, उनके जीवनों में भलाइयां दिखाने वाला हमारा चरवाहा है पिता परमेश्वर। घटी कमियों को दूर करने वाला परमेश्वर है खुदा, यहोवा यीरे है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने लोगों को मार्ग पर मुकुट रखने वाला परमेश्वर है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तेरे पवित्र और तेरे गुणों के द्वारा प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर ये सुंदर समय के लिए प्रभु, और आज की सुबह में पिता जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता, हृदय से आभारी और धन्यवादी हैं कि होने दीजिए परमेश्वर के इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम तुझ पर भरोसा करें प्रभु जी, और इस बात पर विश्वास करें कि इस वर्ष में हमारे जीवन में परमेश्वर तूने बहुत सारी भलाइयों को हमारे लिए प्रभु जी रखा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं मेरे प्रभु जी कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, हम सब भी प्रभु जो तुझ पर भरोसा करते प्रभु, अपने जीवनों में प्रभु उन भलाइयों को जो तूने इस वर्ष में रखी है खुदा, हम अपने जीवनों में देखने पाएंगे। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, इस साल में परमेश्वर वो आपकी ब्लेसिंग्स को देखने पाए पिता परमेश्वर। जो वचन आज आपका कहता है वही वचन प्रभु जी आज इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। आप इनके मार्ग पर मेरे पिता परमेश्वर इन्हें उत्तम उत्तम आशीषों से ब्लेस करे प्रभु जी। हर कदम पर प्रभु आप इनके जीवन में भलाई दिखाए मेरे प्रभु जी। प्रभु यदि आज तक प्रभु इनके जीवन में कुछ भी भला नहीं हुआ है पिता, और प्रभु ये इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि हम सबका भला करते परंतु हमारा भला क्यों नहीं होता है प्रभु, यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके अंदर ये सवाल है पिता, आज आपके वचन ने प्रभु उसका जवाब दिया है पिता परमेश्वर कि मैं तुम्हें इस वर्ष पर भलाई से भरे हुए मुकुट को तुम्हारे सामने रख दिया है। हाँ मेरे परमेश्वर, और आप इन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे परमेश्वर, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे परमेश्वर। प्रभु इन्हें संतान की आशीष देकर ब्लेस करे प्रभु जी, इन्हें घर की आशीष देकर ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह। इनके सारे कर्जों को दूर करके प्रभु इन्हें कर्ज मुक्त करे परमेश्वर पिता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप इनकी दूर करे परमेश्वर, ये संपन्न सिद्ध होने पाए पिता परमेश्वर, प्रतिष्ठित होने पाए पिता। जो प्रभु जी ये बीमारी में है प्रभु, बीमारियां छूट कर प्रभु ये स्वस्थ जीवन जीने पाए परमेश्वर। ऐसी भलाइयां आप इनके जीवन में दिखाएं मेरे खुदा। प्रभु जी जो आत्मिक रूप से कमजोर पड़ गए प्रभु, आप उन्हें स्पिरिचुअल रूप से प्रभु जी आत्मिक रूप से उन्नति करे परमेश्वर। प्रभु जो प्रार्थना करना वचन पढ़ने में प्रभु कमजोर पड़ गए प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु आप उन्हें मजबूत करे परमेश्वर, ताकि प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में वो भलाइयों को देख सके मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह में परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रार्थना में शामिल है, यदि आज वो किसी भी दर्द में है, किसी भी बीमारी में, यदि उनके परिवार में कोई बीमार है, तो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके परिजनों के लिए पिता। यदि आज आप बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आप उसके सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारी पर हाथ रखें और उसके नाम लेकर आप अधिकार से डांटे।
हालेलुया। धन्यवाद 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 करते प्रभु, आपके बेटे बेटे अधिकार से प्रभु आपके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, अपनी बीमारी के विरोध में पिता आपके वचन की घोषणा कर रहे हैं पिता। यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां जो इनके शरीर में है, हम कहते हैं निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को यीशु मसीह के नाम से। कोरोना वायरस छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से, इनको और इनके परिजनों को यीशु के नाम से प्रभु इनके शरीर को आप भला चंगा और स्वस्थ करें प्रभु, ये एक स्वस्थ जीवन जीने पाए पिता, और तेरी महिमा करे और तेरी बड़ाई करे और तेरी भलाइयों का वर्णन करे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की इनके ऊपर है प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया पिता। प्रार्थना है प्रभु आज के दिन में प्रभु इनके सारे कामों पर आप सफलता और आशीष दे मेरे खुदावन। प्रार्थना है सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से बन जाए मेरे खुदा। मेरे प्रभु जो काफी समय से जिस काम के लिए ये परेशान है प्रभु जी, उस काम को प्रभु सफल होने में, पूरा होने में आप सहायता करें परमेश्वर। प्रभु जो इनके लिए असंभव है, उस असंभव बात को इनके लिए आज के दिन में संभव होने में मदद करें। जो घरों में है आप उन्हें घरों में प्रोटेक्ट करें, जो घर से बाहर जा रहे प्रभु उन्हें भी आपके लहू में ढांपते आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, आप उनकी सुरक्षा करें। हर एक दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुष्ट की योजना से इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु, और इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु। जितने भाई बहन हमें फोन कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में प्रभु जी मैसेजेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, यूट्यूब में पिता अपने कमेंट्स में प्रभु अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं यीशु, उन सब भाई बहनों को इस समय हम प्रार्थना में याद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें, एक एक भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करें, क्योंकि इनका भरोसा तुझ पर है और ये तेरी भलाई को इस वर्ष में अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक जन तेरे नाम से आशीषित होने पाए यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई बहन प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता, आप उन्हें आशीषित करें, उनके घर घराने पर तेरी आशीष और बरकत हो, और प्रभु जो भी उन्होंने बोया है उससे 100 गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु जी आप उन्हें रिटर्न करें और वो पाए मेरे परमेश्वर। विनती है आप इनके खत्ते खजानों पर अपनी आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।